तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, खोया खोया चांद है याद में तेरी, खोया खोया चांद है याद में तेरी। करता हूँ ऋषि मुनियों में तारीफ में तेरी, लहराता है दरिया कोई आँखों के सामने, लहराता है दरिया कोई आँखों के सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने। जब आईना लेके कभी देखा तेरी तरफ, जब आईना लेके कभी देखा तेरी तरफ, था आसमान एक तरफ फरिश्ते एक तरफ, शीशे में तू ही था मेरी आँखों के सामने, शीशे में तू ही था मेरी आँखों के सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, छन छन के आसमान से आता है नूर तेरा, छन छन के आसमान से आता है नूर तेरा। आँखों में फकीरों की है सरूर तेरा, तड़पे है रात दिन कोई तेरे घर के सामने, तड़पे है रात दिन कोई तेरे घर के सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने। तुम चाहे हमसे कितनी
दूर जाइए, साया हमारा साथ में ले जाइए। मेरी रूह रहेगी हर वक्त तेरे सामने, मेरी रूह रहेगी हर वक्त तेरे सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, आँखों में जब से तुम बसे हो ख्वाब की तरह, आँखों में जब से तुम बसे हो ख्वाब की तरह, गम जिंदगी के लगते हैं गुलाब की तरह। हर वक्त तुम ही तुम हो मेरे सामने, हर वक्त तुम ही तुम हो मेरे सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, बादल में भी चमके है वो महताब की तरह। महताब चांद, बादल में भी चमके है वो महताब की तरह। ले जाएगा बहा के हमें सैलाब की तरह। फुल संदे वाले बाबा तुम भी हो हम भी हैं सामने, फुल संदे वाले बाबा तुम भी हो हम भी हैं सामने। ध्यान, ध्यान क्या है? परमात्मा हमारे सामने और हम परमात्मा के सामने। मंदिर में आपने शिवलिंग देखा होगा, शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। शिव माने परमात्मा, निराकार, निराकार परमात्मा का एक चिन्ह हमारे ऋषियों ने बनाया। उसके रहस्य को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आप ध्यान दीजिए, शिवलिंग है, नीचे एक आधार है जिसको प्रकृति कहा जाता है। इस प्रकृति और शिव ज्योति के बीच में एक सर्प है। सर्प जीव आत्मा का प्रतीक है। ये जीवात्मा इस पुरुष परमात्मा और प्रकृति के बीच में हिचकोले खाता रहता है, जन्म मरण में पड़ा रहता है, विष से भरा रहता है। अगर ये प्रकृति की तरफ को नीचे को जाता है तो विनाश की तरफ को जाता है, अधोगति की तरफ को जाता है। प्रकृति की चमक, संसार के भोग, ऐश्वर्य, संपदाएं, ये मनुष्य की आंखों को अंधा कर देते हैं और ईश्वर का प्रकाश इसकी आंखों को देखने के योग्य बना देता है। सर्प रूपी ये जीवात्मा जब परम ब्रह्म की तरफ को ऊपर को चढ़ता है, हमारे शरीर में भी यही नक्शा है। ये कुंडलनी सर्पणी जीवात्मा इस जगत में आसक्त हो गई है। इस आसक्ति से निकल के जब ये ऊर्ध्वगामी होती है, मूलाधार से उठती हुई स्वाधिष्ठान, मणिपुर, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और ये त्रिकुटी, और इससे ऊपर जब सहस्त्रसार, सहस्त्रों विचार जहां एक जगह केंद्रीभूत होते हैं,
उसको कहा जाता है सहस्त्रसार। वहीं ये जीवात्मा सहस्त्र फण शेषनाग जैसा रूप धारण कर लेता है और ये उस कण कण में व्यापक विश्व अणु, जिस अणु से, जिस प्रकाश के कण से ये विश्व उत्पन्न हुआ है, उसकी सेवकाई में पहुंच जाता है। ये रहस्य तंत्र है। इसको समझना, समझ के धारण करना। इतने लोग कामड़ लाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, किंतु इसके रहस्य को वे नहीं जानते। पूरे भारतवर्ष में कितने ही शिव के मंदिर हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता, क्यों चढ़ा रहे हैं पता ही नहीं, ऐसे ही होता आया। उसका अर्थ है कि हम अपने जीवात्मा को, ये जो सर्प पड़ा हुआ है चारों तरफ इस शिवलिंग के, ये है जीवात्मा और इसका मुख है प्रकृति की तरफ को, इसका जो आधार है नीचे। और ये ही जीव जब इस शिव की तरफ जाता है, शिव के मस्तक की तरफ को उच्चता में जब आरोहण करता है ये, तो शेषनाग बन के ये उसका छावा करता है, उसकी सेवकाई में आता है। ये साधना का विषय है और ये आंतरिक योग साधना के द्वारा ये संभव होता है। मंदिरों में जो बाहर मूर्तियां हैं वे प्रतीकात्मक हैं, प्रतीक हैं। वे ऐसे यंत्र हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। उनको समझने के बाद हम अपने जीवन की यात्रा उस परम ब्रह्म की तरफ को ले जाएं। ऋग्वेद के ऋषि इस वैदिक छंद में कह रहे हैं, ओम शन्नो देवी रभिष्टये, शन्नो भवन्तु पीतये, शन्यो रभि श्रवन्तु नः। हे परम ब्रह्म, इस प्रकृति से हमें निकाल, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें अपनी तरफ को खींच। इस प्रकृति में फंस के इसकी चमक में हम अंधे ना हो जाएं। कितने युगों से हमारा जन्म मरण चल रहा है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति है, तब से, जब से उस आदि पुरुष परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, तब से हमारी आत्माएं कभी किसी शरीर को ग्रहण करती है, फिर उसको छोड़ देती, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करती है, उसको छोड़ देती है, फिर तीसरा शरीर ग्रहण करती है, उसको छोड़ देती है। और आज भी, आज हम इस मनुष्य शरीर के भीतर हैं। ये शरीर अलग है, हम इससे अलग हैं। मृत्यु के देवता भगवान यम ने हमें दिखाया, 19 वर्ष की जब हमारी अवस्था थी तो वो आए और हम लेटे हुए थे। ऐसे उन्होंने हाथ किया और कुछ किरणें हमारे शरीर पर छोड़े। हमारा जो जीवात्मा था वो शरीर से बाहर निकल के ऐसे हवा में खड़ा हो गया और हमने देखा एक शरीर हमारा ये पड़ा है और एक ये वायुमंडल में खड़ा है। इस शरीर में से प्रकाश निकलता था और वो मट्टी, मृत्यु जैसी अवस्था प्राप्त हमें हो गई। मृत्यु देव यम ने कहा, चलो, जो आत्माओं का स्वामी है परम ब्रह्म परमात्मा, उसने मुझे भेजा है तुम्हें लिवा के लाने के लिए। किस लिए? मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें दिखाऊं आकाश में क्या है, लोक लोकांतरों में क्या है, विष्णु के लोक में क्या है, शिव के लोक में क्या है, फरिश्तों के लोक में क्या है, ब्रह्मा के लोक में क्या है, नरक लोक में क्या है, पितरों के लोक में क्या है, पैगंबरों के लोकों में क्या क्या है।
सब जगह वो हमें ले गए। अनंत आकाश जहां रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी होती थी, प्रकाश ही प्रकाश जहां होता था, वहां वो हमें ले गए। वहां ये आवाज आती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ये सब दिखा के स्वर्ग नरक इधर उधर वो हमें घुमाते रहे और बाद में लाके वापस इस शरीर में ही हमारी आत्मा को उन्होंने छोड़ दिया और कहा, जो हमने तुम्हें बताया है, दिखाया है, वो सबको बताना। लोग कहते हैं ऐसी बातों को कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब कहा जा रहा है बताना जरूर, कहना जरूर, तो क्या कर्तव्य बनता है? कहना चाहिए, जिससे संसार में रहने वाले दूसरे लोग सत्य को जान सकें, प्रेरणा ले सकें, पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करने से जीवों को नरक भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। इस शरीर में रहते रहते भी कष्ट उठाने पड़ते हैं, बीमारियां, अपमान, दुख, दरिद्रता, तरह तरह के संकट हमारे जीवन में आते हैं हमारे पाप कर्मों के कारण। और जब हम पाप कर्मों का त्याग करके पुण्य कर्मों में लग जाते हैं, परमेश्वर पग पग पे हमारी मदद करने लगता है। अपने देवदूतों को वो आज्ञा देता है, इससे पहले कि हम पत्थर से टकरा के गिरें, हमारा मुंह धूल में जाए, उससे पहले ही उसके देवदूत हमें बीच में ऐसे थाम लेते हैं। वो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। जो देवगण हैं वे महान आत्माएं हैं, वे परमात्मा के मित्र हैं। उन देवगणों का हमें आदर करना चाहिए, अपने ऋषि मुनियों का, सिद्ध पुरुषों का हमें आदर करना चाहिए और उनके जैसा ही बनने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस प्रयास को ही साधना और धर्म आचरण कहा जाता है। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक प्रकाश तू हमें दे, अनंत शांति तू हमें दे। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत हम मनुष्यों को, हम देवताओं के पुत्रों को तू प्रदान कर। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। मैं पंछी बन के उड़ता फिरूं तेरे संग संग परमात्मा, मुझे भूख लगे न प्यास लगे, पीऊं तेरे मुख का चांदना। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले, जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, वेद मंत्रों से करो परमेश्वर की आराधना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना, लेकिन भूल न जाना अपने राष्ट्र की उपासना। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।